Hello student, we discuss about the chapter 3rd of geography. The chapter name is natural vegetation and wildlife resources. Already we discussed in previous videos the natural vegetation, the distribution of natural vegetation and importance of natural vegetation. Today's video we discuss about the types of forest. Student, in this picture you can see the two types of forest figures. फर्स्ट द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकंड इज द डिसीडियस फॉरेस्ट. यानी देखेंगे जो फॉरेस्ट के जो टाइप होते हैं मेनली वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, दूसरा डिसीडियस फॉरेस्ट. आइए देखते हैं इसमें क्या डिफरेंसेस होता है, उसमें क्या फीचर्स होते हैं. जैसे दे रहा है एवरग्रीन फॉरेस्ट, they do not shed their leaves simultaneously in any one season during the year, hence they always have some leaf on ट्री. यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसके नाम से ये क्लियर हो रहा है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हमेशा ही क्या होता है, वो हरा भरा दिखाई देता है. यानी ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो अपने पत्तियों को एक बार में नहीं गिराते हैं और ये उनके जो लीव्स होते हैं साल भर हमेशा ही पेड़ों पर रहते हैं, टहनियों पर रहते हैं और ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं. Next point, they always have some green cover of the leaves throughout the year. They are never devoid of leaves at any time of the year. यानी देखेंगे उनके जो लीव्स होते हैं वो हमेशा ही पेड़ों पे रहते हैं और एक तरह से हमेशा साल भर में हमेशा ही वो हरे भरे दिखाई देते हैं. नेक्स्ट, थर्ड, फाउंड इन एरिया वेयर रेनफॉल एक्सीड 140 सेंटीमीटर. यानी देखेंगे ये वो एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर कि एनुअली रेनफॉल 140 अबव 140 सेंटीमीटर रिसीव होता है. यानी देखेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है ऐसे एरियाज में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है. जैसे एरियाज में हम देख सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द इक्वेटोरियल रीजन. यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो इक्वेटर होता है उसके आसपास के एरियाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. जैसे कि सेंट्रल अमेरिका में अमेजन रिवर बेसिन एरिया, आप लोग सुने होंगे अमेजन रिवर जो है एक तरह से लार्जेस्ट रिवर्स में आता है वर्ल्ड में. और यह अमेजन रिवर के आसपास बेसिन के आसपास ये जो फॉरेस्ट अमेजन फॉरेस्ट पाया जाता है दुनिया का लार्जेस्ट फॉरेस्ट है जिसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. साथ साथ अफ्रीका में कांगो रिवर्स हम देख सकते हैं. और इसके साथ साथ आप इंडिया की यदि बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय एंड द वेस्टर्न घाट्स. यानी इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है, केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र सम पार्ट, और देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रीजन, आसाम, मेघालय और अदर्स जो रीजन्स है हिमालय के, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है. क्यों? क्योंकि इस एरियाज में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है. नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट. There are deciduous forests. They shed all their leaves in particular season of the year is to conserve water loss due to transpiration. यानी देखेंगे डिसीडियस फॉरेस्ट जो होता है वो अपने जो पत्तियों को साल में एक पार्टिकुलर टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में ये गिराते हैं और जिससे कि ये जो फॉरेस्ट एरियाज है पूरी तरह से बेयर दिखाई देता है, विदाउट लीव्स दिखाई देता है. और ऐसे टाइप जो फॉरेस्ट होते हैं उसको डिसीडियस फॉरेस्ट कहते हैं. डिसीडियस का मतलब ही होता है पतझड़. यानी जिससे ये क्लियर हो रहा है कि जब हम लोग जो ड्राई सीजन होता है, आप लोग देखे होंगे ड्राई सीजन में जब बारिश नहीं होती है तो ऐसे टाइम में जो फॉरेस्ट जो पेड़ होते हैं अपने पत्तियों को गिराते रहते हैं और देखेंगे सिर्फ टहनियाँ ही दिखाई देती है. तो इस टाइप के जो ट्रीज हमारे आसपास दिखाई देते हैं और जनरली जो एरियाज होते हैं, जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं जो कवर होते हैं इस टाइप के ट्रीज से, और ऐसे एरियाज को, ऐसे फॉरेस्ट एरियाज को हम लोग डिसीडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे लुक ऑलमोस्ट बैरन विदाउट लीफ कवर इन सर्टेन मंथ ऑफ द ईयर एंड हैव गुड फ्लोजे एंड ग्रीन कवर इन सर्टेन मंथ. और देखेंगे यहाँ पर जो ये फॉरेस्ट एरियाज होते हैं ये कुछ महीने तक जो ड्राई सीजन होता है, जब बारिश नहीं होती है, तो ऐसे सीजन में ये देखेंगे तो पूरी तरीके से बेयर दिखाई देते हैं, यानी विदाउट लीव्स दिखाई देते हैं. और कुछ महीनों तक यहाँ पर जो ग्रीन कवर स्टार्ट होता है, यानी नई पत्तियाँ जब निकलती है तो इस तरीके से इसके एक यूनिक जो स्पेसिफिक फीचर्स ये
प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाउंड इन एरिया वेयर रेनफॉल इन फ्रॉम 75 टू 140 सेंटीमीटर, यानी ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर कि 75 टू 140 सेंटीमीटर बारिश होती है। यानी देखेंगे कि ऐसे एरियाज जहाँ पर कि मीडियम रेनफॉल होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ऐसे एरियाज में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यदि हम एरियाज की बात करते हैं, दिस फॉरेस्ट बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड। ये फॉरेस्ट होता है डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड सेकेंड टेम्परेट फॉरेस्ट। देखेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रेजेंट इन चिली, साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं, जो इक्वेटर और उसके आसपास के जो रीजन्स होते हैं, उसको हम लोग ट्रॉपिकल यानी 23 जो 0 डिग्री से 23 तक जो एरियाज़ होते हैं वो एरियाज़ को हम लोग ट्रॉपिकल्स रीजन्स कहते हैं। और देखेंगे ये एरियाज़ में जैसे चिलीज है, साउथ अफ्रीका है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे एरियाज़ में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी वर्ल्ड के साउदर्न पार्ट में। नेक्स्ट टेम्परेट फॉरेस्ट देखेंगे, प्रेजेंट इन नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया, पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। और देखेंगे नॉर्थ सेंट्रल यूरोप है आपका, ईस्टर्न एशिया में देखेंगे तो आप लोग जो कंट्रीज़ है जैसे कि सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब ईस्टर्न एशिया में आते हैं। साथ साथ सम पार्ट ऑफ इंडिया भी है। और देखेंगे तो पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, तो इन सब एरियाज में डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन स्टूडेंट, ये तो टू टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हो गया। स्टूडेंट, ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट हमको बहुत वैल्यूबल टिम्बर एंड पेपर, फ्रूट्स, नट्स, एसेंशियल ऑयल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो देते हैं। पर देखेंगे आजकल बहुत तेज़ी के साथ फॉरेस्ट ख़त्म भी हो रहे हैं। तो फॉरेस्ट ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा रीज़न फॉरेस्ट फायर्स भी है, जो आप लोग सुने भी होंगे कि जंगलों में आग लगती है जिससे कि बहुत बड़े एरियाज़ में फॉरेस्ट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं, गर्मियों में आप लोग जो हिमालय, जो लोअर हिमालय रीजन है, जैसे कि उत्तराखंड के कुछ एरियाज़ हो गए, साथ साथ आप देखते हैं कि जम्मू या उसके आसपास के एरियाज़ में जंगलों में आग लगने की खबर हमको मिलती है। साथ साथ हम लोग ये भी रिसेंटली सुने हैं कि अमेरिका में कैलिफोर्निया या कुछ ऐसे स्टेट हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, हम लोग रिसेंटली सुने थे कि बहुत ज़्यादा उसमें भयंकर आग लगी थी जिससे कि वहाँ बहुत नुकसान हुआ था। तो ऐसे फॉरेस्ट फायर जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके क्या रीज़न है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे रोका जा सकता है। स्टूडेंट, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर में टू टाइप्स ऑफ कॉजेज होते हैं, एक तो नेचुरल कॉजेज एंड सेकेंड ह्यूमन मेड कॉजेज। तो फर्स्ट भी डिस्कस द नेचुरल कॉजेज। द नेचुरल कॉजेज में देखा जाए, मेनी फॉरेस्ट फायर स्टार्टेड फ्रॉम नेचुरल कॉजेज सच एज द लाइटिंग which set trees on fire. This fire may and may not spread widely depending on the prevailing humidity. Temperature condition is the surrounding region. The high atmospheric temperature and the dryness, low humidity are ऑफर फेवरेबल कंडीशन फॉर ए फायर टू स्टार्ट। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि नेचुरल कॉजेज में देखेंगे जब लाइटिंग होता है, यानी जब बिजली कड़कती है और जब ज़मीन पे वो गिरती है, और तो इससे जंगलों में आग लगने का एक मेन नेचुरल कॉजेज है। ये उस टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होता है जबकि ड्राई सीजन होता है, बारिश नहीं होती है, टेम्परेचर जब देखेंगे ड्राई होता है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इसमें आग लगने का जो संभावना है वो ज़्यादा होता है। Next is the human-made causes. There are fire is causes when a source of fire like the naked flame and as well as the cigarette electric spark passes by the electric lines or any source of the ignitions come from to contact with the inflammable material of the फॉरेस्ट। यानी जब ह्यूमन मेड डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जैसे कि देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं, उससे जो एक तरह से फेम निकलते हैं, इस स्पार्क निकलती है, उससे भी आग लग सकता है। साथ साथ हम देखते हैं कि सिगरेट्स हो गए या जो नेकेड फ्लेम होता है, यानी लोग जब जंगलों में जाते हैं उसमें जब फायर आग लगाते हैं होंगे तो उससे भी बड़े एरियाज़ में आग लगने का एक कॉजेज होता है। अब यहाँ पर साथ साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि बहुत ऐसे जो कम्युनिटीज़ हैं, ह्यूमन कम्युनिटीज़ हैं, जो कि एक तरह से फार्मिंग के लिए भी जंगलों में आग लगाते हैं, और जिससे कि भी आग लगने का एक ह्यूमन कॉजेज होता है।
स्टूडेंट, हम लोगों ने कॉजेस तो देख लिया, पर इसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट में देख रहे हैं तो देखेंगे फर्स्ट हो रहा है लॉस द वैल्यूएबल टिम्बर ऑफ रिसोर्सेज। वैल्यूएबल जो टिम्बर होते हैं वो खत्म होते हैं, बायोडाइवर्सिटीज खत्म होती है, प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी खत्म होते हैं, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, एनिमल लाइफ, रिड्यूसिंग इन फॉरेस्ट कवर एरियाज, soil erosion also affected, and health problem also leading to diseases, loss of livelihood for tribal people also। यानी यहाँ पर डिफरेंट कॉजेज दे रहा है। कॉजेज में हम लोग एक तो देख सकते हैं कि जो जंगलों में जो वैल्यूबल लकड़ियाँ होती हैं, टिम्बर होती हैं, वो खत्म हो जाता है, जल जाता है। बायोडाइवर्सिटी से इफेक्ट होता है, यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ जब प्लांट वेजिटेशंस और साथ साथ देखेंगे तो एनिमल्स लाइफ भी खत्म होते हैं। यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हेल्थ प्रॉब्लम यानी जब यहाँ पर स्मोक जब होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है बर्निंग से, और एक तरह से इससे हमको बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट होते हैं। लॉस ऑफ लिवलीहुड द ट्राइबल पीपल, यानी ट्राइबल पीपल जो जंगलों में रहते हैं उनका लाइफ पूरा फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होता है, उनके लाइफ स्पेशली इफेक्ट होते हैं। देन स्टूडेंट, यदि ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये हमारे लाइफ को इस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, हमको बीमार भी कर सकता है इस तरीके से फॉरेस्ट फायर, तो इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने के लिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में देख रहे हैं द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फायर। इसमें दे रहा है फायर कैन बी प्रिवेंट बाय एजुकेटिंग द पीपुल अबाउट द हजार्ड्स एंड द इफेक्ट ऑफ द क्लॉप्स लाइटिंग इन जंगल्स ऑल्सो। देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो ह्यूमन मेड कॉजेज की यदि हम लोग बात करते हैं तो लोगों को पहले एजुकेटेड करना पड़ेगा, जिससे कि जो लोग हैं उनको एजुकेटेड करके हम ये बता सकते हैं कि आपके इस तरीके से बिहेवियर से फॉरेस्ट को नुकसान हो सकता है। आप लाइटिंग ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फॉरेस्ट में फायर ना हो, अपने एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें। साथ साथ जो लोकल हैबिटेट्स होते हैं, लोकल्स जो लोग होते हैं, उनको भी हम वहाँ पर जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं उनको भी हम एक तरह से अवेयर कर सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर को कैसे रोका जाए। साथ साथ डिफरेंट लॉज बना के भी, बहुत सारे ऐसे कानून बना के और टेक्निकल चीज़ों का यूज़ करके हम लोग फॉरेस्ट फायर को होने से रोक सकते हैं। देन स्टूडेंट, टूडेज लास्ट 2 वीडियोज वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द vegetation, the types of natural vegetation, as well as we discuss about the importance of forest, as well as discuss about the types of forest, and also we discuss the forest fire and causes of forest fire, effect of forest fire, and as well as the prevention and control of forest fire. Next video we discuss about the wildlife ऑफ द वर्ल्ड, यानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज पोर्शन, देन आई गिव होमवर्क to you to complete exercise portion and submit on time. Then thank you.